भगवान शिव के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख नहीं दिया था। उन्होंने अपने भाग्य को बदलने के लिए भगवान शिव की घोर आराधना करने लगे। पर भगवान से भला कोई बात छिप सकती है। उन्हें पता था कि ऋषि मृकंड अपने लिखे भाग्य को मिटाना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनके धैर्य और तप का फल देने में देर करने लगे। पर भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहा कि हे मृकंड, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ सुख और दुख दोनों होंगे। अतः महादेव की कृपा से मृकंड को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिष ज्ञानियों ने मृकंड को बताया कि वह विलक्षण बालक अल्प आयु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। यह सुनकर मृकंड का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुआ है, वह देवाधिदेव महाकाल इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए एक सरल कार्य है। धीरे धीरे मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की शिक्षा दी, पर बालक के उम्र बढ़ने से माता पिता दोनों दुखी थे। एक दिन मृकंड जी ने मार्कंडेय को उनके अल्प आयु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मार्कंडेय 12 वर्ष पूरा होने को आ गए। मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पेन वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जब मार्कंडेय के 12 वर्ष पूरे हो गए, तब यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, इसी कारण यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं हुआ। अतः यमदूत वापस यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। अतः यमराज ने निश्चय किया कि मैं स्वयं मृकंड के पुत्र मार्कंडेय को लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। जब मार्कंडेय को यह एहसास हुआ कि मुझे लेने यमराज स्वयं आए हैं, तो उन्होंने जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप करने लगे और मंदिर में विराजमान शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग में स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों से त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप देखकर कांपने लगे। यमराज ने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। जब भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्मृति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अतः मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कष्ट नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त कर सकता है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।